आज हम बात करने वाले हैं मछली पालन में ऑक्सीजन का क्या महत्व है। क्या ऑक्सीजन से मछलियों का ग्रोथ बढ़ता है? दोस्तों, मछली को ग्रोथ करने के लिए जितना जरूरी उसका खाना होता है उतना ही जरूरी उस खाने को पचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि ऑक्सीजन मछली पालन में कितना महत्वपूर्ण है। जब लोग बाग मछली पालन करते हैं तो तालाब में सीड डालते हैं और उसको खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मछली का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जब मछली 200 ग्राम से 300 ग्राम तक पहुंचती है तब तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो ही मछली 400 ग्राम से 500 ग्राम तक पहुंचती है तभी तालाब में ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है और उनका ग्रोथ एकदम रुक जाता है। हमारे किसान भाई ये समझते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मछली तालाब के पानी के ऊपर आकर सांस लेने की कोशिश करेगी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, मछली जब मरने के कगार पे आती है तब वो ऊपर आकर सांस लेती है। जब आपकी मछली 400 ग्राम से 500 ग्राम तक पहुँच जाती है तो मछली को जितना जरूरी उसका भोजन होता है उतना ही जरूरी उस भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पता है मछली पालक भाई कहाँ गलती करते हैं? जब मछली 400 ग्राम से प्लस होती है तो दाना या खली ब्रान खूब दबाकर खिलाते हैं। सुबह वाला दाना जो हम देते हैं उसको तो वो आराम से पचा लेती है, क्योंकि पूरा दिन तालाब में सूरज की रोशनी पड़ने से तालाब में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन बना रहता है। जो ही हम शाम वाला दाना मछली को देते हैं मछली उसको पचा नहीं पाती है, क्योंकि 2 घंटे बाद ही रात हो जाती है, सूरज की रोशनी तालाब पर पड़ नहीं पाती है और मछली अपना भोजन पचा नहीं पाती है। आधा पचा हुआ दाना वैसे ही पानी में बिट कर देती है और धीरे धीरे उसका लीवर डैमेज होने लगता है और मछली का ग्रोथ एकदम रुक जाता है। फिर हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि मैंने तो मछली को मानक के हिसाब से खाना खिलाया फिर भी हमारी मछली बड़ी नहीं हुई, क्यों? दोस्तों, मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, जब मछली 400 ग्राम से प्लस हो जाए तो जितना जरूरी उसका भोजन होता है उतना ही जरूरी उस भोजन को पचाने के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मछली पालन घाटे का सौदा नहीं है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर आप सूझबूझ से काम करेंगे तो अपार धन कमाएंगे। जब आपकी मछली 400 ग्राम की हो जाए तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ऑक्सीजन चेक करने वाला किट मंगा लें। ज्यादा महंगा नहीं आता है, 700 से लेके 2000 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। उसको आप ले लें और सुबह 4 बजे हफ्ते में एक बार अपने तालाब का ऑक्सीजन जरूर चेक करें। अगर आप आईएमसी और कार्प का पालन करते हैं जैसे रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कामन और सिल्वर, तो आपको तालाब में 4 ppm तक ऑक्सीजन होना ही चाहिए। अगर आप फंगेसियस, जिसको कई लोग जासर, बैखर, बैखी के नाम से जानते हैं, उसका पालन करते हैं तो 3 ppm तक ऑक्सीजन जरूर रखें। अगर दोनों का मिक्स पालन करते हैं तो 4 ppm ऑक्सीजन अपने तालाब में जरूर रखें। इससे कम रहेगा तो आपकी मछली का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, तालाब में ऑक्सीजन मशीन चलाने का कोई निगेटिव पॉइंट है ही नहीं। ऑक्सीजन मशीन चलाने से फायदा ही फायदा होता है। आपने केयर किया होगा, जब ऑक्सीजन मशीन तालाब में चलता है तो एक समय के बाद तालाब का पूरा पानी तालाब में ही गोल गोल घूमने लगता है। इससे फायदा ये होता है कि तालाब की तलहटी में जितने भी गंदगी रहती है उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है और जब एरिएटर मशीन तालाब के पानी को ऊपर उठाकर फेंकती है तो पानी में जितने हार्मफुल गैस होते हैं वो निकल जाते हैं और उसके जगह पर ऑक्सीजन भर जाता है और साथ ही साथ आपकी मछली का फुर्तीलापन बना रहता है, आपकी मछली एक्टिव रहती है। दोस्तों, एरिएशन मशीन चलाने से आपके तालाब का पानी हमेशा साफ रहेगा और भरपूर मात्रा में प्राकृतिक भोजन बनता रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपने तालाब में ऑक्सीजन मशीन चलाते रहते हैं तो आपकी दवाइयों का खर्च भी कम हो जाता है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ऑक्सीजन मशीन खरीदने में असमर्थ हैं, आप ऑक्सीजन मशीन नहीं खरीद सकते हैं, तो कम से कम आपके पास पंप सेट या मोटर तो होगा ही। उसी को आप 2 घंटे 4 घंटे रात में तालाब का ही पानी खींचकर तालाब में ही चलाते रहें। जैसे जैसे आपकी मछलियों का ग्रोथ बढ़ता जाए आप 4 घंटे से 5 घंटे अपने तालाब में चलाते रहें, फिर देखें आप अपनी मछलियों का ग्रोथ। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना जल्दी हमारी मछलियों का ग्रोथ कैसे बढ़ गया। तो ऐसे ही अनुभव के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे हमारे फिश पॉन्ड चैनल पे। धन्यवाद।